Good morning, students. Today we will deal with Down syndrome, that is Unit 2 of Genetics. We'll see about Down syndrome. So, what is Down syndrome? Down syndrome is a common genetic disorder characterized by mental retardation, dysmorphic facial features, and a host of structural anomalies. There will be multiple structural anomalies, like you have seen in the front slide, the picture of a Down syndrome baby. It is usually a chromosomal anomaly of with 21 chromosomes, the 21st pair of the chromosome. That's a chromosomal anomaly of chromosome number 21. Mainly the risk factors is family history. Where family history is very important in this condition. If the family history, it can run from family to family. And the other is the age of the mother is very important. If age of the mother is about 35 years, then the risk factors are more. It is found that if the mother's age is 35 years of age, then 1:4 is the risk rate. If it is above 40 years, 1:1, and if it is at 45 years, it is 1:3. This is what it is being studied, the risk rate. So, if the mother's age is above 35 years, it is more prone for a child to be born with Down syndrome. Now, what are the clinical features of Down syndrome? The clinical features are brachycephaly, oblique palpebral features. There will not be symmetry in the body. Gap between hallux and second toes, that is the अंगूठा जो बोलते हैं, अंगूठा और जो दूसरा वाला फिंगर है उसके बीच में गैप बहुत रहेगा, दैट इज हेलिक्स एंड द सेकेंड टोस. फिर लूज स्किन ऑन द नेप ऑफ द नेक, गले के नीचे में बहुत लूज स्किन रहेगा. हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी बहुत अब फ्लेक्सिबल है, मीन्स उनके बॉन्ड्स जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो इस कारण क्या है कि एकदम फ्लेक्सिबल, किसी भी तरीके से मुड़ सकते हैं. हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर. ईयर्स सेट लो, जो कान है छोटे कान रहेंगे. सेट लो मीन्स वो नीचे गिरे हुए टाइप के रहेंगे, फोल्डेड मुड़े हुए रहेंगे. प्रोट्रूडिंग टंग, हमेशा करके नाक, उनका जीभ जो है बाहर रहता है बाहर, और हमेशा आप ड्रूलिंग, सलेवा गिरता रहेगा. और तो ये बेबीज यूजुअली क्या है कि मेंटल रिटार्डेड रहते हैं. तो मेंटल रिटार्ड के भी कई स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो जिसके उनके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है. वो चीज़ जो अपन डिटेल में थर्ड ईयर में इन विल स्टडी इन साइकेट्री एज वेल एज इन पीडियाट्रिक्स. ये अपन सिर्फ जेनेटिक कंडीशन से रिलेटेड ही देख रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं है. देन फ्लैटल नोज ब्रिड्ज, नोज क्या रहता है वहाँ पे, जैसे नॉर्मल लोगों की सुंदर सुंदर नाक होते हैं, लंबी नाक अच्छी सुंदर रहता है, उनके में क्या है कि जो ब्रिड्ज रहता नहीं, फ्लैट रहता है. देन शॉर्ट लिटिल फिंगर, आँखों की उंगलियाँ छोटी छोटी रहेंगी. शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स चौड़ा रहेगा, फिंगर्स छोटे रहेंगे, स्पेशली छोटा फिंगर जो छोटा रहेगा, एंड लेकिन हाथ जो चौड़ा रहेगा. हाई आर्च पैलेट, जो पैलेट है, पैलेट मीन्स तुम्हारे मुंह के अंदर का भाग, वो हाई आर्च रहेगा, मीन्स अंदर से वो उठा हुआ रहेगा, जिसके कारण उनको वो जो सलाइवा ड्रूलिंग ज़्यादा होता है. फिर उनको कंजेनिटल हार्ट डिसीज रहेंगे बहुत. तो ये सब कंडीशंस क्या उन बच्चों में रहेंगे. नाउ रोल ऑफ नर्स इस कंडीशन में क्या है. द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विथ हाई लेवल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या है कि एक डिसेबल्ड चाइल्ड घर में है, तो पेरेंट्स का जो है टेंशन जो है बहुत ज़्यादा रहेगा. तो उन ऐसे पेरेंट्स को क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हम उनको हाई लेवल ऑफ सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है. पेशेंट को, बच्चे को केयर करने के सिलसिले में हो, चाहे उनको मॉरल बूस्टअप करने की, इमोशनली, फिजिकली, सब जगह से क्या है कि उनको हमको हाई मॉरल देना है. कंडक्ट काउंसलिंग सेशंस करने हैं, क्योंकि ये भी जो मंगोल चाइल्ड है, ऐसा नहीं कि ये मंगोल चाइल्ड को जितना हम फैमिली से सपोर्ट देंगे, ट्रेन करेंगे, उन लोग क्या है कि एक नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर लेते हैं. और आजकल तो ये भी देखा है कि डाउन सिंड्रोम की एक सोसाइटी होती है, उसमें पूरे डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं, और कई बच्चे जो हैं दे एक्सेल, उनकी अच्छी अच्छी स्थितियों में जो है आज वो लोग सेटल्ड हैं.
आज उन लोग उनकी अपनी काम चलता है, तो वो अब उनको अपने एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए लीड कर सकते हैं। यही है कि कोई ना कोई का एक सपोर्ट रहना चाहिए। तो क्या काउंसलिंग सेशंस उनको दे के उनको कैसे वो बच्चे को पाल के लेके आना है, उसके लिए उनको तैयार करना है। देन हेल्प टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। यूजुअली क्या, जब पेरेंट्स उनके घर में इस तरीके के बच्चे होते हैं तो वो क्या है कि उनको दुख रहता है और बच्चे को एक नेगलेक्टेड वे में दे सकते हैं। तो उसके क्या है कि हमारी बहुत ये है कि हम उनको क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको देना है। बच्चों और माँ, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट को, कभी भी बच्चे को नेगलेक्ट ना करें, इस चीज़ के लिए हमें उन्हें तैयार करना है। फिर टीच पेरेंट्स टू टेक, ऐसे बच्चों को कैसे केयर करना है वो उनको सिखाना है। उनको डिस्चार्ज के बारे में प्लान करना, डिस्चार्ज टीचिंग्स उनको देना है, उनको डाइट कैसे देना है, उनको केयर कैसे करना, उनको पढ़ाना लिखाना कैसा है। ऐसे बच्चे होता है क्या है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि उन लोग पढ़ नहीं पाते तो लोग दूसरे किसी चीज़ों में ये स्मार्ट नहीं है। कई बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई बच्चे जो किताबें लिख लेती हैं, उनके अंदर की सोच वो लोग लिख डालते हैं, लेकिन वो नॉर्मल हम जैसे भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। तो उनके में भी क्या है कि उनकी क्या है, उनके में जो चीज़ क्या है वो आइडेंटिफाई करके उनको हमको ट्रेन करना चाहिए, तो दैट चिल्ड्रन कैन लीड ए गुड लाइफ। ऑफन काउंसलिंग अबाउट फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड नीड प्रीनेटल टेस्टिंग। यूजुअली क्या है कि बच्चों को, मदर्स को, अगर ऐसा एक बच्चा अपने घर में हुआ तो बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड चाइल्ड के लिए उनको ठीक से काउंसलिंग करें और उस फ्यूचर प्रेगनेंसी के टाइम उनको करेक्टली फ्रॉम द बिगनिंग प्रीनेटल टेस्टिंग करके, उनका जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह करके जो है सेकेंड प्रेगनेंसी को फॉलोअप करने का उनको बता के देना है, ताकि क्या है कि उनका एक नॉर्मल सेकेंड चाइल्ड हो सके। तो this was all about Down syndrome, and they are never a liability to the society. Once taken care, provided proper teaching, they can be a good human being to the society. Please go through the topic, make notes, and send it to me, and study well. Thank you.